देश में तीसरी बार बीजेपी सत्ता में काबिज हुई है, जिसके चलते मोदी सरकार ने आम बजट पेश किया है और इस आम बजट से कितने लोग उम्मीद लगाए थे, ये भी देखने वाली बात है। और खासकर जब बजट पेश कर दिया गया तो कितने लोगों की उम्मीदें पूरी हुई और कितने नाउम्मीद हुए। हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन लोगों से बात करेंगे। ये तस्वीर उन तमाम लोगों की है जो इस बजट को लेकर अपनी राय रखेंगे कि आखिर इस बजट के पेश होने के बाद इनकी उम्मीदें कितनी पूरी हुई और कितनी इनके हाथ निराशा लगी। आइए सबसे बात कर लेते हैं। सर, पहले तो ये बताइए कि जो बजट आया है, जिसे निर्मला सीतारमण लेकर आई हैं, ये बजट कितना लोगों के लिए हितकारी रहा है? हितकारी तो बिल्कुल छोड़ दीजिए कि ये हितकारी रहा। ये बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी भी आम जनमानस के लिए कहीं भी कोई भी सुविधा का नाम हो। मैंने अपने बड़ों से सुना है कि अंधा रेवड़ी बांटता है तो अपने को टटोल टटोल के। तो मुझे तो उसी तर्क पे लगा कि ये जो बजट अब की पेश किया गया है तो अपनों को उन्होंने देख के बजट बांटा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की अनदेखी करी गई, हमारे नौजवानों की अनदेखी करी गई, हमारी महिलाओं की अनदेखी करी गई। महंगाई के इस दौर में जहाँ पे आपने खुलवाया है 0% का खाता और आप कह रहे हो 7 लाख रुपए आप जमा करेंगे, टैक्स नहीं लगेगा। 0% अकाउंट आप खुलवा किस पे रहे हो कि जिनके पास पैसे नहीं आप उनसे कह रहे हो। ये तो सिर्फ पैसे वालों के लिए है, जिनके पास पैसा है आप उनको और बढ़ा रहे हो। गरीबों का तो मुझे ये बजट कहीं नहीं दिखा। नौजवान जिसके आप पेपर लीक कर रहे हो उसको कम से कम कहीं शिक्षा के माध्यम से कुछ आपने उससे भी कहीं भी हम लोग को वंचित रखा। और खासकर उत्तर प्रदेश जैसा इतना बड़ा सूबा हम लोग तो बिल्कुल ही वंचित करके रख दिया। आपने अपने दोस्तों को फिर से रेवड़ियां बांटी और हम लोगों को फिर से एक ताली बजाने के लिए छोड़ दिया कि शायद हम लोगों को ये दिखाया कि हम लोग अपोजिट में हैं, तो इसलिए हम लोगों को कुछ फिर नहीं मिला और हम लोग उत्तर प्रदेश वाले खाली हाथ हैं। अच्छा, इस बजट को आम बजट का नाम दिया गया है, तो आम जनता की अगर हम बात करें तो आम जनता इससे कितनी प्रभावित हुई है? नहीं, मैं आम बजट के बारे में बात कहूँ, ये सीजन आम का है और मोदी जी ने आम को निचोड़ के सिर्फ गुठलियाँ हम लोगों के पक्ष में दे दी हैं। तो ये आम बजट कहने के लिए है सर, बाकी ऐसा कुछ इसमें आम ही आम खाली दिखाया जा रहा है और पब्लिक के हाथ में आम बना के पब्लिक को निचोड़ दिया है। हमारे सीतारमण जी, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, तो आम बना दिया हम लोगों को और अपने खास लोगों को एक खास पैकेज दे के खुश कर दिया। हम लोग ठीक है सर, वक्त सबका आता है, वक्त आगे फिर आएगा, हम इंतज़ार करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर जो बजट आया और अच्छा लोग पेश करेंगे हम उन लोगों की तारीफ फिर से करेंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो बजट है, उस बजट को आम से तुलना कर दी गई है कि आम निचोड़ कर उनके हाथ में अब गुठलियां थमा दी गई हैं। कुछ और भी लोग हैं, उन लोगों से बात कर ले। अगर हम बजट की बात करें तो लोकसभा चुनाव और गठबंधन को अगर नजर में रखें तो ये बजट कैसा है? जी, मेरा नाम अतीक अहमद है। मैं मुस्लिम लीग का महानगर अध्यक्ष हूँ। जो ये आम बजट लोग जो कह रहे हैं, मेरे हिसाब से इसमें से तो आम बजट को हटा देना चाहिए। जो सरकार कफ़न पे बजट लागू कर दे, जो सरकार जो हमारी चिताएँ जलती हैं उसकी जो लकड़ी होती है उस पे जब इतना बड़ा टैक्स लगा दे, तो ये आम बजट कहाँ रहा? और ये आम के जगह ये ख़ास बजट है। ये उन पैसे वालों का बजट है जो सिर्फ़ पैसे वाले होते चले जा रहे हैं और गरीब आदमी होता चला जा रहा है। अब मैं जो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर है उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। भैया, जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि प्याज 100 रुपए किलो हो गई है, तो वो कहती है मैं प्याज नहीं खाती हूँ। अब जब वो प्याज नहीं खाती हैं तो उनको आम आदमी से क्या लेना देना? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। प्याज 100 रुपए किलो बिके, प्याज 120 में बिके, प्याज 80 में बिके। जब वो प्याज नहीं खाती हैं तो बाकी बात हो आपके चैनल के माध्यम से जानकारी उनके तक पहुँची जाएगी कि आम आदमी प्याज खाता है उसके ऊपर कितना असर पड़ेगा। और दूसरी बात ये है जो बहुत ख़ास बात है, जब बजट पेश किया जाता है तो उसमें गरीबों का सबसे ज़्यादा ख्याल किया जाता है। जब गरीब आदमी जो एक आम आदमी होता है, जब वो लोन लेगा सरकार से, पहले से एक तो वो गरीब है, अब जब वो लोन लेगा, अब जब लोन बेचारा वो चुकता नहीं कर पाएगा, उसके ऊपर उस लोन का कितना भारी टैक्स हो जाएगा, ये अपने आप में एक सवाल है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे मैं कारोबारी हूँ, मुझे 7 लाख रुपए का जो एक आम आदमी होता है, आम आदमी की 80% की आबादी हमारे यहाँ आम आदमी की है, जो बेचारा 20,000 रुपए महीना कमाता है और उसके सामने खर्चा 25,000 रुपए का आ जाता है।
जो इंसान 20,000 रुपये महीना कमा रहा है और उसके बच्चों की पढ़ाई, उसके घर का खर्चा, उसके गैस का चूल्हा, उसके न जाने तमाम अखराजात और बीमारी दुखी सब आ जाती है। जो 20,000 आदमी कमाता है तो वो 58,000 रुपये का जो उसके ऊपर पर मंथ के हिसाब से जो टैक्स आता है, जो 7 लाख रुपये साल में बनता है जाके, 20,000 रुपये कमाने वाला वो टैक्स कैसे फ्री हो पाएगा? ये एक बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है। दूसरी बड़ी बात ये है कि आम आदमी जो टैक्स से अपने आप को जो फ्री महसूस कैसे करे? आम आदमी के लिए आपने क्या इस बजट में पेश किया है? आम आदमी अपने आप को इस बजट से ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आम आदमी जो गरीब आदमी था वो सिर्फ गरीब हो गया है। और ये जो सरकार है ये पूंजीपतियों की सरकार है। इस सरकार ने सिर्फ अमीरों का ध्यान दिया है और गरीबों का शोषण किया है। जैसे मैंने आपको एक बात बताई कि आज के दौर में सबसे ज़्यादा आबादी हमारी 80% गरीबों की है। गरीब आदमी से जाके पूछिए कि उसके घर में जो चूल्हा जल रहा है, जो 20,000 रुपये 15,000 रुपये महीने कमाने वाला इंसान है, वो आदमी अपने घर के बजट को कैसे सुधारेगा? उसका तो घर का बजट इस सरकार ने बिगाड़ दिया है। और ये जो सरकार है जो आम आदमी की जो बात करती है कि आम आदमी का जो छाती पीटती है, ज़रा ये बताइए कि आम आदमी जो आज इस वक्त इस कदर परेशान हो गया है, जहाँ पर लोग एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी कर रहे हैं, जहाँ कारोबार की पोजीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जहाँ पर 10,000, 20,000, 15,000 रुपये महीने के लिए नौजवान नौकरी करने को तैयार है और वो आम आदमी के लिए कह रही है कि ये बजट बहुत अच्छा है। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये बजट सरकार ने आम आदमी के लिए दिया। ये बजट सिर्फ और सिर्फ पैसे वालों का बजट है। इससे आम आदमी का कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि सरकार को और इस बजट के बारे में सोचना चाहिए और ये बजट आम आदमी के लिए बिल्कुल बेकार है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये जो बजट है वो पब्लिक की नजर में आम आदमी के लिए नहीं बल्कि पैसे वालों के लिए ये बजट माना जा रहा है। कुछ और भी लोग हैं, उन लोगों से बात कर लेते हैं। सर, ये बताइए कि ये जो बजट है, आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है इस बजट में। क्या लगता है, किस नज़र से इसको देख रहे हैं? देखिए, अगर इन दोनों प्रदेशों को हम देखें और साथ में फिर उत्तर प्रदेश को भी देखें तो इससे ये मालूम होता है कि उत्तर प्रदेश से खास नाराज़गी रही है बीजेपी की परफॉर्मेंस को लेके। तो जिन जगहों पर बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, चाहे वो नीतीश बाबू हों, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू जी हों, इनको विशेष पैकेज दिया गया। इसके पीछे वजह ये रही थी कि जो सरकारों को जो जोड़ तोड़ के बनाया जा रहा था, ये लगता है ये एक बहुत प्री प्लान खेल था जिसको खेला गया कि आप हमको समर्थन दीजिए तो हमें विशेष पैकेज देंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ और ये मेरी बाइट सेफ रखिएगा, आप देखिएगा इन दोनों प्रदेशों को कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जब हम बजट की बात करते हैं तो हमको ये देखना चाहिए कि उसका समायोजन कैसे हो रहा है। हर साल हम बजट पेश करते हैं और पंचवर्षीय योजनाओं में उसका समायोजन की बात करते हैं। तो इससे पिछला जो वित्तीय वर्ष गुजरा है उसमें जो 22-23 का जो बजट था और 21-22 के बजट का जो बजट था, जो योजनाएं लागू करी गई थी, क्या वो 22-23 में पूरी हो गई हैं? जो 22-23 में करी गई थी, क्या वो 23-24 में पूरी हो जाएंगी? तो ये एक छल है जो देश की जनता के साथ हर वर्ष खेला जाता है। और इसमें रोज़ कमाने खाने वाला आदमी, ठेला लगाने वाला आदमी, जिसकी मासिक आय अभी मेरे भाई कह रहे थे 20,000 रुपया, देश की प्रति व्यक्ति आय के बारे में पता करिए क्या है। 100 रुपये भी कमाना मुश्किल है। लोगों एक आदमी जो 103,000 महीना नहीं कमा पा रहा है, उसके लिए आप कह रहे हो कि 7.5 लाख रुपए तक की आमदनी पे हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। ये देश की जनता पे तमाचा है, बेइज्जत करना है। ये बेशरम सरकार जो कह रही है हम 7.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लेंगे, उनसे पूछिए कि देश की प्रति व्यक्ति आय क्या है। 100 रुपये कमाना लोगों को दूभर है। कैसा मजाक चल रहा है? ये हर साल एक छल खेला जाता है देश की जनता के साथ और ये हर साल ये छल खेला जाता रहेगा जब तक हम अवेयर नहीं होंगे। आप पूछिए उन लोगों से, अस्पतालों में लंबी कतारें लगी हुई हैं, जांचों के नाम पर ऐसा घोटाला चल रहा है, डॉक्टरों के फीस के नाम पे ऐसा छल खेला जा रहा है। देश की आधी जनता अस्पतालों में भर्ती है। भाई साहब, एक्सरे के पैसे नहीं है लोगों के पास। ये जो आप बात कर रहे हैं ना अखबार में कि वो एंजल टैक्स नहीं लिया जाएगा, बड़ा बड़ा, उनसे पूछिए जानते भी एंजल टैक्स क्या होता है? जो आम जनता के लिए, जिनके लिए आपने ये बजट का प्रावधान किया है, वो जानते भी नहीं है कि एंजल टैक्स होता क्या है। उनको तो ये शब्द ही नहीं मालूम है जिनको आप बड़े बड़े अखबारों में छाप रहे हैं। भाई साहब, सिर्फ एक बात यह है कि एक छल जो हर साल खेला जा रहा है और हर साल खेला जाता रहेगा जब तक हम समझेंगे नहीं, बूझेंगे नहीं। आपके चैनल के माध्यम से मेरी सरकारों से हाथ जोड़ के विनती है कि ये छल को खेलना बंद करें और जब भी बजट पेश करें तो आम जनता
जिससे जो बुनियादी उसकी सुविधाएं हैं, सिलेंडर और रोजमर्रा की चीजें, वो क्या ज्यादा उपयोग करती है। अरे आप कृषि को आय मुक्त करो, आप सिलेंडर को, पेट्रोल से जीएसटी हटाओ, आप गाड़ियों पे लगने वाले जो पार्ट्स हैं उनको कर मुक्त करो, वरना ये हर बार ही छल खेलता जाता रहेगा और हम लोग हर बार ठगे जाते रहेंगे। तो देखिए बहुत सी नाराजगी है और कहीं ना कहीं ये नाराजगी को अब छल का नाम दिया जा रहा है। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लें। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनकी अनदेखी हुई है इस बजट में। बिहार और आंध्र के अपेक्षा अगर हम तुलना कर रहे हैं तो वो राज्य कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं, क्या लगता है? देखिए, ये 2 राज्य के अलावा बहुत से ऐसे राज्य हैं इस देश के अंदर, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो जो है उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे ये छल हुआ है। ये उनके साथ नहीं बल्कि इस देश के ओबीसी समाज, एससी एसटी समाज, आदिवासी समाज, ये उनके साथ छल है। क्योंकि इस चुनाव में इन सभी वर्गों ने इस सरकार के विरोध में वोट किया था। तो ये एक सज़ा दी गई है इन समाजों को। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए और झारखंड की बात की जाए और अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पे आदिवासी लोग ज़्यादा मात्रा में थे। तो इसलिए उन प्रदेशों के साथ जो है छल किया गया है और ये जो 2 प्रदेशों को विशेष दर्जा दिया गया, तो एक कहावत याद आ गई। अक्सर ये सुनने को मिला है कि घर का कोई औलाद जब होती है वो घर में ध्यान नहीं देती है, घर के लोग भूखे मरते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर पैसा लुटाते हैं। तो ये वाला हाल हुआ। माँ गंगा को कहने वाले माँ के साथ उन्होंने अपमान किया और अपनी 2 गर्लफ्रेंडों को उन्होंने खूब जो है ज़्यादा दौलत लुटा दी। और ये इतिहास गवाह है कि गर्लफ्रेंडें ज़्यादा वक़्त तक किसी के साथ रही नहीं है। उससे ज़्यादा अगर कोई ऑफ़र करता है तो वो उनके साथ हो लेती हैं। तो यही हुआ है। जो और दूसरे जो है शहरों के अंदर, दूसरे प्रदेशों के अंदर छल हुआ। मैं कानपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मुझे लगा था इस बजट में हो सकता हो लेदर इंडस्ट्री के बारे में कुछ बात दी गई, क्योंकि कानपुर इतना बड़ा लेदर का जो है इंडस्ट्री था कि वो जो है वर्ल्ड में हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला जो है शहर कहलाया जाता था लेदर से। उस पे कोई योजना नहीं। ये लगा था कि वेटिंग टिकट जो इन्होंने जो है बंद कर दिया था कि वो अब कन्फर्म नहीं माने जाएँगे वेटिंग। तो ये हाँ, मुझे ऐसा लगा था कि शायद ट्रेनों का विस्तार कर रहे हो, ट्रेनों को बढ़ाएँगे, लेकिन एक भी ट्रेन की कोई योजना ऐसी नहीं दी। आप अगर शिक्षा के ऊपर आ जाइए, मदरसा बोर्ड पे आ जाइए, क्योंकि मेरा नाम मोहम्मद शारिक है, तो थोड़ा मैं इस पे भी गौर करता हूँ कि मुस्लिम समाज के लिए उन्होंने क्या किया। तो मैंने ये देखा कि लगातार 2022-23 का बजट जब हुआ था, तो जो अल्पसंख्यक मदरसे बोर्ड के लिए जो पैसा आया था, 2023-24 में 93% उसको घटौती करा है। मतलब 1-2% नहीं, 93% घटौती किया, ये हम लोग को पता ही नहीं। और अब वो जो 2024-25 में जो उसकी घटौती करके उसको मात्र 23-24 10 करोड़ हुआ था, तो अब 2 करोड़ कर दिया। मतलब कोई बजट ही नहीं। जैसे मौलाना आज़ाद की जो है वो थी स्कॉलर स्कीम थी, उसको बिल्कुल शून्य कर दिया। यानी कि अब मुस्लिम जो छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलती थी, वो अब बिल्कुल नहीं मिलेगी। अब फॉर्म भरना उनका बेकार है। तो ये सब चीज़ें हैं, उन्होंने मतलब एक आँख से फैसला किया है। अवैध लोगों को जो है पैसा बाँटा है, लेकिन जो इस देश की जनता है उनको वोट, उनको जो है मतलब सही से जो है उनके लिए अच्छी से कोई योजना नहीं लाए। तो ये सब अनदेखा हो रहा है। ये देखिए कहीं ना कहीं जो बजट है उसको ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो बजट है वो एक आंख से देखकर बजट पास किया गया है। इसमें सिर्फ कुछ ही लोगों को फायदा है, बाकी लोगों को नुकसान है। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लें। सर ये बताइए, बेसिक जो नीड है लोगों की, उसमें कहाँ देखते हैं, कहाँ लोगों को रियायत मिली है? कोई रियायत नहीं मिली है। पहली बात तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, मोहम्मद अहमद अंसारी, IUML सदस्य बोल रहा हूं मैं आपके चैनल के माध्यम से। अभी मैं कानपुर से ताल्लुक़ रखता हूं। कानपुर में कर्नलगंज में मैं रहता हूं और कर्नलगंज एक बहुत बड़ा हब है गारमेंट का, जो आज के टाइम पे 50% नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि पहले उसने रीजन काम किया, रीजनल, उसके बाद एक्सपोर्ट हुआ, एक्सपोर्ट के बाद जो रकमें मरी हैं, आज तक के कर्नलगंज के मैन्युफैक्चर कुछ ऐसे हैं जो दुकानें बंद कर चुके हैं, बेचारे पैसे नहीं दे पा रहे हैं। कपड़े वाले पैसों के लिए डिमांड कर रहे हैं, तरह तरह से पीड़ित किया जा रहा है उनको। लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो बेचारे बंद करके बैठ गए, क्या करें? इसका रीज़न क्या है? क्या बजट में दिया जा रहा है? भाई एक्सपोर्ट कहीं से बंद हुआ, उनका पैसा मरा, क्या किया व्यापारियों के लिए आपने? ये सब छोटी छोटी चीज़ें, ये बहुत बड़ी, मतलब उनका तो परिवार खत्म हो गए। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ जिन जिन लोगों के मतलब परिवार खत्म हुए। हम आपको ले जाके खड़ा करके दिखा सकते हैं, उंगलियों पे गिना सकते हैं कौन कौन आदमी खत्म हो चुका है आज की तारीख। किन चीजों में रियायत की उम्मीद आपको लगती थी यार? हमें कुछ भी नहीं न समझ में आ रहा है। ये एक छल है, जो मेरे भाई ने कहा, ये एक छलावा है। ये आया चला गया। यूपी के लिए कुछ नहीं हो रहा है। यूपी जो कर्नलगंज
कानपुर का बहुत बड़ा हब है गारमेंट्स के लिए, उसके लिए कुछ नहीं हो रहा है। जैसे हमारे भाई ने कहा लेदर के लिए, जो उससे ताल्लुक रखते हैं, मैं उससे ताल्लुक रखता हूँ गारमेंट्स से। किस किस चीज में रियायत होनी चाहिए? अरे भाई साहब, गारमेंट्स में होना चाहिए। जो आज हजारों आदमी उससे जुड़ा था, जो घर घर काम होता था, आज कुछ भी नहीं हो रहा है। आज उनकी बहुत बुरी पोजीशन है। एक कारीगर की पोजीशन अभी बता रहे हैं हाईलाइट के अंदर भर्ती है, 55,000 डॉक्टर मांग रहे हैं, कह रहे हैं जब 55,000 दोगे जब ऑपरेशन होगा, ये सब कहा जा रहा है। उसके बोन टीवी है और उसका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा, कह रहे हैं 55,000 आ जाएंगे जब होएगा। हम लोग चंदा करके उनको पैसे दे रहे हैं। गुलजार पान वाले की बात कर रहे हैं, आप पता कर लीजिए कर्नलगंज के अंदर 55,000 की साफ साफ डिमांड। ये सब क्या हो रहा है? ये करप्शन नहीं तो क्या है? क्या आपने किया है? क्या उसके पास पैसा है? पान वाले के पास क्या पैसा होगा? आप बताइए। तो देखिए, नाराजगी फिलहाल बहुत है, क्योंकि बजट तो पेश हो चुका है, लेकिन अब इस बजट को जानने के बाद लोग खासा नाराज भी हैं। और भी लोग हमसे बात कर रहे हैं। सर, ये बताइए कि बजट तो पेश हो चुका है, लेकिन बजट से कितनी राहत मिली है? क्या लगा है, कितना बेनिफिशियल रहा है ये बजट? जो इस बार का जो बजट है, पिछले 2 जो बजट पेश हुए हैं मोदी सरकार के, उससे बेहतर है इस टाइम का। लेकिन आप अगर ओवरऑल बता रहा हूँ, अगर स्पेशली अगर आप यूपी को देखें तो यूपी को बुरी तरह से नज़रअंदाज किया गया है। और स्पेशली जैसे कानपुर का भाई ने जिक्र करा, तो कानपुर नॉर्थ का मैनचेस्टर कहा जाता था, और आज देख लीजिए यहाँ की जो एल्गिन मिल है, एक लंबा समय हो गया यहाँ पे आज बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। और यहाँ पे ना सैकड़ों लोग कारोबार मतलब जॉब करते थे, उनकी जॉब चली गई, उनको सैलरी नहीं मिली, मतलब बुरी तरह से बर्बाद हो गई है। लेकिन मैं अदर हैंड में ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि इस बार जो हमारा जो सिक्योरिटी पे जो खर्चा हुआ है, वो एक बहुत बड़ा अमाउंट सरकार ने खर्चा किया है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो कि करीब 4.5 लाख करोड़ रुपया सबसे ज़्यादा हमारी सिक्योरिटी पे, जो कि पाकिस्तान और जो भी चाइना बॉर्डर पे वेपन्स को लेने के लिए खर्चा किया गया है। अच्छा, दो राज्यों की हम बात करें, 2 राज्यों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, बिहार और आंध्र प्रदेश। क्या लग रहा है, बाकी राज्य कैसे हैं फिर? वो इस तरह से हुआ है जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ना कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इन लोगों ने, मोदी सरकार ने बस ये कहा है कि तुम मुझे समर्थन दो, मैं तुम्हें बजट दूंगा। बस सेम यही हुआ है कि उन लोगों ने बजट दी, मतलब बजट चाहिए था, अब वो बजट जा रहा है, वहाँ के लोगों को नहीं मिलेगा। ये इन्होंने जितना अपने चुनाव में खर्चा करा है वो सब अंदर हो जाएगा। जितना बजट इन लोगों को, इनके जो समर्थकों को दिया गया है, वो धरातल पे बिल्कुल नहीं होगा। वो जितना बजट मतलब बंदरबाट हो जाएगा। कुछ उसका परसेंट 50% केंद्र सरकार ले जाएगी, 50% ये ले जाएगा। जो बिहार के और तमिलनाडु के लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर कुछ चेंजेस आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ नूरा कुश्ती होगी और कुछ नहीं होगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये जो बजट पेश किया गया है, इसको नूरा कुश्ती से जोड़ दिया गया है कि बिहार और आंध्र में जिस तरीके से स्पेशल ट्रीटमेंट देने की बात इस बजट में सामने निकल कर आई है, तो वहीं कुछ राज्यों को नजरअंदाज भी कर दिया गया है। फिलहाल लोगों में आक्रोश है, लोग नाराज हैं। अब देखना यह है कि ये बजट आगे कहां तक जाता है और कौन कौन इसका लाभ उठाता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।